मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर हमारा जो सेकंड है लिबर्टी, उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है स्वतंत्रता की कोई 4 विशेषता बताइए। यानी कि जो हमारे देश में जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है उसकी कोई 4 विशेषता हमें बतानी है। अब स्वतंत्रता की विशेषता अनेक प्रकार की है, जैसे कि पहली है कि स्वतंत्रता में समानता की भावना निहित होती है, अर्थात सभी व्यक्तियों को क्या है, जो स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त हुई है। यानी कि ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को हमें ज़्यादा स्वतंत्रता दे दी और किसी व्यक्ति को कम स्वतंत्रता दे दी। यानी कि सभी व्यक्तियों को सभी क्षेत्र में समान रूप से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। सेकंड है पूर्ण रूप से प्रतिबंधों का अभाव। यानी कि जो स्वतंत्रता है उसको हमें पूर्ण रूप से हमें लोगों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं दी गई है। यानी कि स्वतंत्रता में थोड़े बहुत प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसा इसलिए है ताकि व्यक्तियों पर कोई भी प्रतिबंध लगाया ताकि व्यक्ति कोई भी दूसरा व्यक्ति जैसे कि अमीर व्यक्ति है वो निर्बल व्यक्तियों का हनन न कर सके। यानी कि थोड़े बहुत प्रतिबंध होने जरूरी है। थर्ड है वे सभी कार्य जो करने योग्य हैं स्वतंत्रता कहलाते हैं। यानी कि स्वतंत्रता से हमारा क्या मतलब है, जो कार्य करने योग्य है उनको स्वतंत्रता कहते हैं। जैसे कि हम कहीं पर भी घूमने फिरने की हमें स्वतंत्रता, कहीं पे हम जा सकते हैं, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, ये सब हमें सम्मान, यानी कि ऐसे कार्य जो हम कर सके, ऐसी स्वतंत्रता को हम स्वतंत्रता कहते हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई ऐसा कार्य जो करने योग्य न हो और हमसे करवाया जाए तो ऐसे कार्य को ये स्वतंत्रता की विशेषता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, जैसे कि कोई बच्चा 14 साल से कम उम्र का है, ऐसे बच्चों को हम कारखानों में फैक्ट्रियों में काम कराएंगे तो ऐसे समय में क्या होगा, वो स्वतंत्रता का विरोध होगा। यानी ऐसा कार्य करने पर उनके विरोध में जो कानून है वो विरोधी कार्य कर सकता है। जो फोर्थ पॉइंट है वो है हमारा स्वतंत्रता को समाज में रहकर ही प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि स्वतंत्रता प्रयोग केवल समाज में होता है, यानी कि जंगल में स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी कि ऐसा राज्य है जिसमें सभी व्यक्ति समान रूप से कार्य करते हैं, सभी व्यक्तियों को प्रगति के समान अवसर मिलते हैं। स्वतंत्रता का उपयोग समाज के विरोध कार्यों में नहीं किया जाने की स्वतंत्रता समाज के लिए उपयोगी, समाज के लिए ही किया जाना चाहिए, समाज के विरोध में इसका कार्य नहीं किया जाना चाहिए। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता की कोई 4 विशेषता। यानी कि जो स्वतंत्रता है सभी व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त हुई है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। सेकंड पॉइंट है स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। अगर हम सभी व्यक्तियों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो दूसरों की कार्य में दखल देगा, दूसरों की स्वतंत्रता को हनन पहुंचाएगा। इसलिए स्वतंत्रता पर थोड़े बहुत प्रतिबंध लगा गए हैं ताकि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन न कर सके। थर्ड पॉइंट है वे सभी कार्य जो करने योग्य हो उसी को स्वतंत्रता कहेंगे। यानी कि कहीं पर भी हम घूम सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हो सकते हैं, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन जो कार्य है यानी कि जैसे कोई दूसरे का खून कर दे या फिर उसकी किसी बच्चे 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में फैक्ट्री दे दे, ऐसे कार्य क्या होते हैं स्वतंत्रता के हित में नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा तो उसको कानून सजा देगी। तीसरा है स्वतंत्रता समाज में रहकर ही की जा सकती है, समाज से बाहर स्वतंत्रता का कोई भी महत्व नहीं है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या सकारात्मक स्वतंत्रता नकारात्मक स्वतंत्रता से अधिक विस्तृत है। यानी कि जो हमारी स्वतंत्रता है, जो हमें सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्त की है, जो हमारी सकारात्मक स्वतंत्रता वो नकारात्मक स्वतंत्रता विस्तृत यानी कि ज़्यादा बड़ी है तो इस बात को स्पष्ट करो। क्या कहते हैं कि हाँ, जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो नकारात्मक स्वतंत्रता की तुलना में अधिक विस्तृत तथा व्यापक है। कैसे, किन बातों से ये बात हम स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे कि सकारात्मक स्वतंत्रता से अभिप्राय उन परिस्थितियों से है जिनमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यानी कि जो हमारी सकारात्मक स्वतंत्रता है वो क्या करता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है ताकि व्यक्ति अपनी प्रगति कर सके, अपने कार्य पूर्ण रूप से कर सके। जो सेकंड पॉइंट है वो है सकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य के कानून तथा स्वतंत्रता एक दूसरे पर संबंधित होती है, न कि विरोधी होती है। जो हमारी सकारात्मक स्वतंत्रता है वो क्या करती है, इसमें राज्य और जो हमारे कानून है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के परस्पर संबंधी न कि विरोधी। कानूनी स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अगर कोई भी व्यक्ति
अगर सकारात्मक स्वतंत्रता यानी कि अच्छे व्यक्ति के अच्छे कार्य की तरफ गलत कार्य हाथ उठाए या उसको स्वतंत्रता पर प्रहार करे तो ऐसे व्यक्ति को क्या होगा, कानून दंड दे सकता है, यानी कि एक दूसरे के से संबंधित है, विरोधनीय है। थर्ड पॉइंट है हमारा, स्वतंत्रता का अर्थ केवल नागरिक व राजनीतिक स्वतंत्रता की तुलना नहीं बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता भी। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि आर्थिक स्वतंत्रता की भावना जिसमें राज्य अपने कानूनों द्वारा उपलब्ध कराएगा, यानी कि जो हमारी स्वतंत्रता का अर्थ केवल नागरिक व राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता भी है, यानी कि व्यक्ति को आर्थिक रूप से किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए, वो कानून को जो भी कानून हमारी सरकार द्वारा हमें कानून प्राप्त किए गए हैं वो व्यक्तियों तक कैसे उपलब्ध किए जाए, ये सब क्या सकारात्मक स्वतंत्रता है। फोर्थ है सकारात्मक स्वतंत्रता समाज में प्रत्येक व्यक्ति की कार्य करने की उस सीमा तक रोक टोक नहीं कर सकता जो उनके कार्यों लोगों की स्वतंत्रता का बाधा नहीं होती, यानी कि जो हमारी सकारात्मक स्वतंत्रता है सभी व्यक्तियों को ऐसे कार्य करने के लिए रोक टोक नहीं करता है जिसमें सभी व्यक्ति यानी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य न करे कि जिससे दूसरे की स्वतंत्रता का हनन हो, यानी कि सभी व्यक्तियों को ठीक ढंग से उचित रूप से कार्य करने का अधिकार है, ना कि दूसरे व्यक्ति की कार्य में दखल देने का, निर्बल व्यक्ति को हनन करने का अधिकार है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी सकारात्मक स्वतंत्रता वो नकारात्मक स्वतंत्रता से ज़्यादा विस्तृत है और प्रभावशाली है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है? क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में कोई भेद है? क्वेश्चन क्या हमारा, स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है, यानी कि स्वतंत्रता क्या है? जो स्वतंत्रता शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के लिबर्टी शब्द से बना, और जो लिबर्टी शब्द है वो लैटिन भाषा के लीबर से बना है, जिसका क्या अर्थ है, बंधनों का अभाव, यानी कि व्यक्ति के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो काल लेखक है काल नाम का, उसने तो यहाँ तक कह दिया है कि बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करना ही स्वतंत्रता है, यानी कि सभी व्यक्ति बिना किसी बाधा के जो भी कार्य करे वो क्या कहलाता है, स्वतंत्रता कहलाता है। अब आगे क्वेश्चन क्या था, क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में कोई संबंध है? जो हमारे व्यक्ति की हमारी खुद की स्वतंत्रता और जो हमारी राष्ट्र की स्वतंत्रता है उन दोनों में संबंध है। अब इसका क्या मतलब है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता व राष्ट्रीय स्वतंत्रता में गहरा संबंध होता है, यानी कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता है और जो राष्ट्र की स्वतंत्रता है दोनों में क्या होता है, गहरा संबंध होता है। अगर कोई मान लीजिए अगर कोई राष्ट्र गुलाम है, क्या उसके व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? अगर राष्ट्र ही स्वतंत्र नहीं होगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ से मिलेगी? या इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जब तक राष्ट्र की स्वतंत्रता नहीं होगी जब तक व्यक्तिगत की स्वतंत्रता का प्रश्न तो पैदा ही नहीं होता। इसलिए क्या कहा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, किंतु स्वतंत्रता का अर्थ कुछ प्रतिबंधों का अभाव, कुछ प्रतिबंधों को शामिल करना भी अनिवार्य है। यानी कि स्वतंत्रता ये नहीं कि हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। कोई भी राष्ट्र अपने व्यक्ति को जो स्वतंत्रता देता है लेकिन उसके साथ कुछ उनको प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं, यानी कि वो व्यक्ति उन प्रतिबंधों से ऊपर उठकर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। क्योंकि यदि उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तो क्या होगा, वह व्यक्ति स्वतंत्रता का पर प्रहार करेगा और कमज़ोर व्यक्तियों के अधिकारों का हनन करेगा। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि स्वतंत्रता और राष्ट्र के बीच में गहरा संबंध है। अगर व्यक्ति को कोई भी राष्ट्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होगा तो वो क्या करेगा, तो वो अपने देश के व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं दे सकता। अगर व्यक्ति राष्ट्र स्वतंत्र है तो वो क्या करता है, अपने व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्र प्रदान करता है और जो स्वतंत्रता देते हैं उसमें कुछ प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं ताकि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन न कर सके।